किडी टून्स। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई लहंगा, चूड़ी और सैंडल। मणिपुर नाम के एक गांव में दो बहनें रहती थी, वैशाली और कामिनी, और उनके पिता सुरेश। इनकी माता की मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी थी और दोनों बेटियों की शादी की उम्र भी निकली जा रही थी। सुरेश को बेटियों की शादी की फिक्र दिन रात खाई जा रही थी। सुरेश आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा गरीब था। उसे बस टेंशन था अपनी दोनों बेटियों की शादी का, पर शादी करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी गरीबी को देखकर कितने रिश्ते घर की चौखट से बाहर वापस चले गए। वैशाली दिखने में बहुत ही सुंदर थी और कामिनी दिखने में काली और हाइट की थोड़ी छोटी सी थी। वैसे तो दोनों बहनें जुड़वा थी, लेकिन दोनों का रंग रूप बहुत ज्यादा अलग था। सुरेश अपनी बड़ी बेटी वैशाली को कॉलेज की पढ़ाई करवा रहा था और छोटी बेटी गरीबी के कारण घर के काम काज में लगी रहती थी, क्योंकि सुरेश दोनों लड़कियों को एक साथ पढ़ाने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा था। मुश्किल से वह अपनी बेटी वैशाली को कॉलेज भेज पाता था। कॉलेज में नया नया उसकी बड़ी बेटी का दाखिला हुआ था। उसे नए नए दोस्त मिलने लगे थे। उसके दोस्त हमेशा नशे में डूबे रहते थे। उनकी संगति में आकर वैशाली भी उनकी तरह ही बन चुकी थी। घर से सुरेश से पैसे लेकर कॉलेज जाती, लेकिन वहां जाकर पढ़ाई नहीं करती थी और अपने दोस्तों के साथ शराब नशा में लग जाती थी। यह बात उसके पिताजी सुरेश को बिल्कुल भी नहीं पता थी। वह बेचारा तो अरमान सजाए बैठा था कि उसकी बेटी पढ़ लिखकर एक बड़ी नौकरी करेगी तो उसे वह शादी के लिए अच्छा घर भी मिल जाएगा। एक दिन की बात है, कामिनी बर्तन धो रही थी। तभी रसोई में उसके पापा आते हैं और कामिनी से बोलते हैं, बेटी कामिनी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पढ़ाई नहीं करवा सका। मुश्किल से 2 वक्त के पैसे मैं कमा पाता हूँ, उसमें से बस 2 वक्त की रोटी और तुम्हारी दीदी की पढ़ाई का खर्चा मैं उठा पाता हूँ। ऐसी बात सुनकर उसकी छोटी बेटी कामिनी अपने पिताजी से बोलती है, अरे पापा, आप ऐसी बात क्यों करते हैं? कोई बात नहीं, दीदी पढ़ाई तो कर रही है ना, एक दिन बड़ी नौकरी करेंगी, उस दिन हम सबका सब कुछ ठीक हो जाएगा पापा। बेटा, तुम कितनी ज्यादा समझदार हो। भगवान ने मुझे कितनी अच्छी बेटियां दी है। दोनों बेटियां मेरी हीरे से कम नहीं है। इतना कहकर सुरेश रसोई से चला जाता है और कामिनी वही बर्तन धोने बैठ जाती है। अभी कुछ देर बाद वैशाली भी कॉलेज से घर पहुंच जाती है। फिर कामिनी एक थाली में खाना लगाकर वैशाली के कमरे में जाती है और बोलती है, दीदी दीदी, ये लो दीदी, खाना खा लो, आप थक गई होगी ना। वैशाली बिना जूते और कपड़े बदले बिस्तर पर सो रही होती है। कामिनी कमरे में जाती है और देखती है। फिर वैशाली के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वैशाली इतना ज्यादा नशा करके आई होती है कि उसकी बिल्कुल भी उठने की हालत नहीं होती और उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। कामिनी को समझ नहीं आता कि वैशाली नशा करके आई है। वह सीधे अपने पापा सुरेश के पास जाती है और अपने पापा से बोलती है, पापा, वैशाली दीदी आज शराब पीकर आई है। क्या कह रही हो बेटी तुम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तुम्हारी गलतफहमी है। इतना कहकर सुरेश वैशाली के कमरे में जाता है और सुरेश देखता है कि वैशाली नशे की हालत में धुत होकर बिस्तर पर सो रही थी। सुरेश वैशाली के पास जाता है और उससे बोलता है, वैशाली, तुम शराब पीकर आई हो बेटी। मैं दिन रात मेहनत करके इतनी मुश्किल से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम कॉलेज में जाकर यह सब कर रही हो। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। इतना बोलकर सुरेश जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते वहां से चला जाता है। सुरेश को इस बात का सदमा लग जाता है और उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। तभी दोनों बेटियां मिलकर उसका अंतिम संस्कार करती है। पिता सुरेश के मरने के बाद वैशाली और ज्यादा नशा करने लगती है।
कामिनी अपनी दीदी वैशाली को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। ऊपर से अपनी छोटी बहन को बहुत उल्टा सीधा सुना देती है। फिर एक दिन सुबह सुबह उनके घर के बगल में एक काकी होती है। वो आकर कामिनी से कहती है, बेटी कामिनी, ओ बेटी कामिनी, एक रिश्ता आया है। तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है बेटी। तुम्हारी दीदी का तो कुछ भी ठिकाना ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनकी बात तुमसे करवा दूं। तभी पीछे से वैशाली ये सारी बातें सुन लेती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ काकी, तुम ठीक ही तो बोल रही हो। जाओ और अपनी कामिनी का रिश्ता उन लोगों से करवा दो। इस तरह कामिनी मान जाती है और अगले दिन उसे लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। लड़के वाले कामिनी के घर आते हैं और उसे देखते हैं और एक ही नजर में उसे पसंद कर लेते हैं। लेकिन लड़के की उम्र 40 साल होती है और कामिनी की उम्र सिर्फ 20 साल होती है। लड़के को देखने के बाद कामिनी का मन उससे शादी करने का नहीं होता, क्योंकि कामिनी के सामने वह लड़का बहुत बड़ा था। लेकिन कामिनी उस शादी से इनकार नहीं कर पाती। परिस्थितियां क्योंकि उसके बहुत ज्यादा विपरीत होती है। लड़के वालों के जाने के बाद कामिनी अपनी दीदी वैशाली से बोलती है, दीदी, मुझे यह शादी नहीं करनी। आपने देखा उस लड़के की उम्र कितनी ज्यादा थी। तभी उसकी बड़ी बहन वैशाली अपनी छोटी बहन से कहती है, अरे कामिनी, तू पागल है क्या? तूने अपनी शक्ल देखी है? तू कितनी ज्यादा कलूटी है और तुझसे कौन शादी करेगा? देख, वो लड़का बहुत अच्छा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, और क्या चाहिए तुझे? जा कर ले उससे शादी। पर दीदी, पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता ना। इतना कहकर कामिनी अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके, लाइट बंद करके और अपने बिस्तर पर सो जाती है और बाहर की तरफ देखने लगती है और रोते रोते वो आसमान में देखकर बोलती है, माँ, यहाँ पर आज तुम होती तो कितना अच्छा होता। मुझे ये सब देखने को नहीं मिलता। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? यहाँ पर मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है। सब मुझे बोझा समझते हैं। एक पापा थे, वो भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं पूरी तरह से अकेली हो चुकी हूँ माँ। इतना कहकर कामिनी आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी आसमान में से एक प्रकाश होता है और उस प्रकाश से कामिनी की माँ की आवाज आती है, बेटी कामिनी, तुम रोना बंद करो। माँ, माँ, ये तो तुम्हारी आवाज है। सामने आओ माँ, मुझे तुम्हें देखना है। नहीं बेटा कामिनी, मैं सामने नहीं आ सकती हूँ। तुम्हारी परेशानी का मैं हल लेकर आई हूँ। इस गांव के पीछे वाली पहाड़ी के पीछे 2 साधु रहते हैं। तुम उस रास्ते पर निकल जाओ। तुम्हारी सारी परेशानियों का हल एक चुटकी में हो जाएगा। इस तरह कामिनी अपनी माँ की बात सुनकर गांव के पीछे वाली पहाड़ी की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में चलते चलते उसे एक हिरन जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसके पैर पर चोट लगी हुई होती है। कामिनी उस हिरन के पास जाती है और उसकी चोट को देखकर उसी जंगल से कुछ औषधियां ढूंढकर उस हिरन के चोट पर लगा देती है। औषधियां लगाते ही वह हिरन एक साधु का रूप धारण कर लेता है और बोलता है, बेटी कामिनी, तुम बहुत ही दयालु और एक नेक दिल की लड़की हो। यह चोट मुझे एक शिकारी ने दी थी। अगर आज तुम यहाँ पर नहीं आती तो वह मुझे मारकर खा जाता। इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तभी कामिनी मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं नहीं साधु जी, ये तो मेरा कर्तव्य था, किसी बेजुबान की जान बचाना। मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन साधु उसकी मन की बात समझ जाता है और उसे एक जादुई लहंगा देता है और फिर उससे बोलता है, बेटी कामिनी, मैं सब जानता हूँ। यह लो जादुई लहंगा। इसे पहनने के बाद तुम्हारी लंबाई और सुंदरता बढ़ जाएगी। इतना कहकर वह वहां से गायब हो जाता है और वह जादुई लहंगा
कामिनी के हाथ में आ जाता है। फिर कुछ आगे चलने के बाद कामिनी को एक बुढ़िया दिखाई देती है जिसके पूरे शरीर पर कोढ़ हुआ रहता है। भिखारी बुढ़िया जमीन पर गिरकर पानी के लिए तड़प रही होती है। कामिनी उस बुढ़िया को देखते ही उसके पास भागकर जाती है और उससे बोलती है, क्या हुआ अम्मा, आप क्यों खड़े नहीं हो पा रहे हो? क्या हुआ आपको? आप एक काम कीजिए, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कामिनी उस बुढ़िया को एक पेड़ के नीचे बिठा देती है और कुछ देर बाद पानी लेकर आती है। उस बुढ़िया को पिलाते ही वह बुढ़िया भी अचानक एक साध्वी का रूप धारण कर लेती है और कामिनी से बोलती है, मैं तुम्हारे इस काम से बहुत प्रसन्न हुई बेटी। आजकल एक कोढ़ी को कोई भी हाथ नहीं लगाता और तुमने मेरी जान बचाई है। मांगो बेटी, तुम्हें जो मांगना है वो मांगो, आज मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। कामिनी फिर भी कुछ नहीं मांगती और बोलती है, यह तो मेरा कर्तव्य था माँ जी, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, मुझे बस आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए, इससे बड़ी चीज मेरे लिए क्या होगी। साध्वी कामिनी के सिर पर हाथ रखती है। तभी उसके दाएं हाथ पर एक जादुई सोने की चमकदार सैंडल आ जाती है। कुछ आगे चलकर कामिनी को एक सुंदर से घोड़े के ऊपर सुंदर सा राजकुमार दिखाई देता है। वह सुंदर सा राजकुमार भी कामिनी को देखता है और उससे बोलता है, ओ लड़की, तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? तभी कामिनी ने कहा, मेरी माँ ने मुझे इस रास्ते पर चलने को कहा था और उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी वो राजकुमार कामिनी से कहता है, ए लड़की, तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला था। तुम्हें आगे चलकर कुछ जंगली जानवर मिलेंगे जो तुम्हें खा जाएंगे। अगर तुम जानवरों के मुंह से बच भी गई तो सामने के जंगली लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम यहीं से वापस लौट जाओ। नहीं नहीं, मेरी माँ मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती, आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। इतना कहकर कामिनी आगे की तरफ चलने लगती है और तभी राजकुमार कामिनी से कहता है, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। राजकुमार की बात सुनकर कामिनी उसकी तरफ देखती है और उससे बोलती है, मैं कहाँ से सुंदर दिख रही हूँ आपको? तभी वो राजकुमार कामिनी को 12 चूड़ियां देता है जिससे वह दोनों हाथों में पहनने को बोलता है। कामिनी उन चूड़ियों को हाथ में पहन लेती है और राजकुमार फिर से अपने घोड़े से एक छोटा सा आईना निकालकर कामिनी को दिखाता है। आईने में देखने के बाद कामिनी बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी से नाचने लगती है क्योंकि उसका रंग रूप एक परी से भी ज्यादा सुंदर हो चुका था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी ज्यादा सुंदर हो चुकी है और वह कमाल सिर्फ उस जादुई लहंगे और उस जादुई सैंडल और उस जादुई चूड़ी का था। फिर राजकुमार कामिनी से शादी कर लेता है और उसकी पूरी जिंदगी संवर जाती है और वैशाली भी राजकुमार के महल में कामिनी के साथ रहने लगती है।